प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यभिचार का गंदा खेल किस रीति से किया जाता है, आज उसी का ही पार्ट 2 आपको बताना चाहती हूँ। कल मैंने आपको 2 टाइप के अफेयर बताए थे। मैंने आपको एक्सीडेंटल अफेयर बताया था एंड अवॉइडेंस टाइप बताया था। आज 2 और आपको बताने वाली हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने, अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और मुझे पता है ये टॉपिक बोल्ड है, शायद बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये सिस्टर इतना कुछ बोल रही है, कैसे बोल रही है। ऑफ कोर्स कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं, क्योंकि मेरी आप गवाही जानते हो मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ। और कुछ जो लोग मुझे बताते हैं, जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं या प्रार्थना करवाते हैं, जो अपने स्ट्रगल्स मुझे बताते हैं, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, समझती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। और परमेश्वर का आत्मा भी बहुत सारी बातों को, गुड़ बातों को मुझ पर प्रकट करता है। तो हो सकता है आपको काफी बोर लगता हो, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताना चाहती हूँ, ये बहुत जो भी मैं बता रही हूँ ना 101% सारी बातें प्रैक्टिकल हैं। आज के तारीख में, आज के जमाने में लोगों के साथ, शादीशुदा लोगों के साथ हो रही हैं। तो हमें इससे सीखना है और सतर्क रहना है ताकि हम इसमें न फंसे। ठीक है, अब हम निकालेंगे नीति वचन 5 का 1, जहाँ पे कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे टाइप के रिलेशन में जब इन्वॉल्व हो जाता है तो बाद में उसको बहुत गिल्ट होता है, बहुत कंडेमनेशन होती है, बहुत हीन भावना होती है। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान के पास विवेक है और उसका विवेक उसको दोषी करार देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र, जब तू मेरी बातों को सुनेगा, समझेगा, तो अपने विवेक को सुरक्षित रखेगा। मतलब हमें अपने विवेक को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। और पराई स्त्री से ही मैं क्यों कहूँ, पराये पुरुष के भी मुंह से मधु टपकता है और उसकी बातें कैसी रहती है, चिकनी चुपड़ी रहती है। और मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात बोलते हैं कि दूसरे के थाली में दाल चावल भी बिरयानी जैसे लगते हैं ना। हर किसी को दूसरों की चीजें पसंद है, दूसरों के घर पसंद है, दूसरों का बिजनेस पसंद है, दूसरों के बच्चे पसंद है। एक इंसान की फितरत है कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होकर दूसरों की ओर अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पराई स्त्री या पराये पुरुष से हमको बच के रहना है, क्योंकि उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और धोधारी तलवार सा पैना होता है, और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधलोक तक पहुंचते हैं। कहता है कि जो भी ये रास्ता लेता है व्यभिचार का, उसका जो आउटकम और रिजल्ट कभी भी सही नहीं आता। फैमिली तो टूटती ही टूटती है, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बच्चों को भुगतना पड़ता है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, आगे चल के वो भी अपनी फैमिलीज को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो मृत्यु की ओर, मतलब आ बैल मुझे मार, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी वो खुद मारता है। अब जो 2 टाइप के मैं आपको आज अफेयर बताऊंगी, वो नंबर 1 जो अफेयर है वो है फ्लिंद्रर अफेयर। अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्लिंद्रर अफेयर। अब ये फ्लिंद्रर अफेयर कैसे होता है, ये ऐसा होता है कि जब 2 लोगों के बीच में अफेयर होता है तो उनके बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है और एक फितरत होती है। कुछ जेंट्स के अंदर ये पाया जाता है कि वो एक औरत से, एक लेडी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको डेली अपने पार्टनर्स बदलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शैतान उनके मन में बहुत सारी बातें डालता है कि रोज दाल चावल खा के बोर हो गए। तो मैं ज्यादा खुल के नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन उनको पार्टनर्स चेंज करने की उनके अंदर वो टेंडेंसी रहती है। वो एक पार्टनर से खुश नहीं रहते हैं, हालांकि वो एक परमानेंट पार्टनर भी रखते हैं सोसाइटी की नजर के कारण या सोसाइटी के कारण एक परमानेंट पार्टनर भी उनका रहता है। और इनको कोई गिल्ट, कोई कॉन्शियस, कोई विवेक नहीं रहता है। जैसे कि हम 1 तिमुथियुस 4:2 में भी पढ़ते हैं कि उनका जो विवेक है वो लोहे से दागा गया है। मतलब वो कितना भी बड़ा पाप गुनाह कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको क्या लगता है, ऐसे टाइप के जेंट्स को लगता है कि ऐसा करके वो अपनी मर्दानगी को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं। और उनको लेडीज को चोट पहुंचाने में, उनके साथ मारधार करने में, मारपीट करने में उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ, हम लोग
जेंट्स है तो हमें उनको डोमिनेट करना है, ऐसे टाइप के वो होते हैं। और वो वुमेनाइजर होते हैं, जैसे जिसको लड़की बाज कहते हैं, वो वुमेनाइजर टाइप उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। और जब वो ऐसे रिलेशन बनाते हैं तो उस पर वो पछताते नहीं है, उस पर गर्व करते हैं, प्राउड करते हैं कि हम इतने अट्रैक्टिव हैं, हम इतने हैंडसम हैं कि बहुत सारी लेडीज हम पर अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उनके अंदर ये सारी जो गलत, उनकी एक हॉबी होती है लड़कियों को बदलना, रिलेशंस को चेंज करना, और एक औरत को वो एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, खिलौना समझते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं समझते, एक ऑब्जेक्ट समझ के चलते हैं। और वो कभी औरतों की रेस्पेक्ट नहीं करते, कभी औरतों के उन इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर है, या आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये सब बातें हैं, तो आज भी आप प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, अपनी हर एक बात उसके सामने रख सकते हैं। उसके लिए कुछ कठिन और असंभव नहीं है। वो आपकी हर एक फितरत को बदलने में, आपकी हर एक नेचर को चेंज करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। तो ये था फिलिंद्रर टाइप ऑफ अफेयर। अब चौथा, एंटाइटलमेंट अफेयर। अब ये अफेयर कैसे होते हैं? ये अफेयर बड़े बड़े नामचीन लोगों के बीच में होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज ले लीजिए आप, पॉलिटिशियंस ले लीजिए, जिनका बहुत बड़ा नाम, रुतबा, जो जिनके पास नेम है, फेम है, बहुत सारी दौलत है, और आपको पता है बहुत सारी दौलत होने के कारण वो उस दौलत का मिसयूज करते हैं, और ऐसे टाइप के अफेयर वो बनाते हैं जहां पर वो अपने उसूलों के साथ समझौता करते हैं। और बेसिकली एंटाइटलमेंट अफेयर ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी रहता है कि पत्नी भी रजामंद रहती है कि चलो ठीक है, इसका बाहर अफेयर है, चलेगा। तो ये ट्रायंगल, जिसको बाइबल टोटली मना करती है, बाइबल इसकी टोटली अगेंस्ट है, एक आदम एक हवा, प्रभु ने यही बनाया है। कोई ट्रायंगल प्रभु ने बनाया नहीं है, ना ही प्रभु से कभी एंडोर्स करेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल्स बनते हैं और तीनों पार्टनर्स समझौता करके चलते हैं। तीनों भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि एक बटी हुई जिंदगी ऑब्वियसली कोई भी किसी को भी पसंद नहीं आएगी। इस टाइप में अफेयर में जो लोग रहते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जाहिर सी बात है, जब दोनों जगह पे वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स इस रिलेशन में होते हैं। तो आपको इन बातों को समझना होगा और बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, कैसे एक पत्नी अपने पति को अलाउ करती है कि तू मेरे साथ भी रहे, उसके साथ भी रहे, उसको भी संभाल, मुझे भी संभाल। मुझे पता नहीं उनकी ऐसी साइकोलॉजी क्या है। लेकिन अगर जे आप अभी भी ऐसे ट्रायो में हैं तो आप अभी भी निकल सकते हैं, अभी भी समय है, अभी भी आप रिपेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली अगर जे आप व्यभिचार से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर मृत्यु के अलावा कोई और आउटकम इसका रिजल्ट नहीं है, और अधलोक तक ये पहुंचता है, बाइबल कहती है। तो चाहे आप वुमेनाइजर हैं, आप लड़कीबाज हैं, तो भी आप उससे बाहर आ सकते हैं। आप ट्रायंगल रिलेशन में तो भी आप उससे बाहर आ सकते हैं। आप अपने मन में इच्छा रखिए, शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, आप अपने मन में इच्छा रखिए, प्रभु यीशु को पुकारिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, मदद लीजिए, ताकि आप इन सारी चीजों से बाहर आ सके। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। आमेन, आमेन।